दोस्तों आओ चर्चा करते हैं छोटी सी पर बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। उपरोक्त विषय आपकी है तो पूरा सुनकर जाना, यह आपको हेल्प पहुंचा सकता है। थिंकिंग अथवा अर्थात एक सामान्य चीज है। सर्वप्रथम तो यह जानो, थिंकिंग अथवा विचार यह समझा देता है कि तुम सचेत हो। चीजों को, विषय और वस्तुओं को तुम विचारों से गहरी तोड़ और निरीक्षण कर रहे हो या करते हो। यह प्रक्रिया सामान्य ही है और सही भी, यह कोई विकार नहीं होते, जिसको लोगों ने मजाक बनाकर रख दिया है ओवर थिंकिंग के नाम से एक समस्या के रूप पर वहम फैला कर रख दिया है। दोस्तों, भ्रम के क्षेत्र में तो सामान्य विचार भी हमारे लिए एक थियरी बन जाता है। क्या तुम हर परिस्थितियों में विचार शून्य ही बने रहना चाहते हो? यह तो संभव नहीं होते दोस्तों। तुम थॉटलेस कभी हो ही नहीं सकते। विचार शून्य मस्तिष्क की जो भी बातें हम सुनते हैं वे सुपर कॉन्शियसनेस अर्थात विचारों का ही अति उच्च स्तर है। तुम विचारों से अति विचार में जा सकते हो, जिसको जागृति कहता है। जागना, अपने विचार में सचेत हो जाना। चिति, चित्त और चेतना, यह विचार अर्थात हमारे मन के 3 स्टेज है वैदिक दर्शन के भीतर। चेतना हमारी संज्ञान अथवा ज्ञान की बहुत ही ऊपर का परिष्कृत विकसित संस्कृत स्वरूप है। सामान्यतः हम सभी सजीव वर्ग चेतन ही है इस जगत में। यहाँ तक कि जड़ पत्थर भी सजीव चेतना का ही अपोजिट प्रकट उपाधि है। कृष्णमूर्ति मानव से अतिमानव बनने का जो बात कहते हैं वह विचारों का उच्च रूपांतरण ही है। तुम विचारों को बदलो, सब कुछ बदल सकता है। चित्त से चेतना को जानो, विचार से अति विचार, उस विचार में जग जाना है जिसमें तुम अभी घिर गए हो। इससे भी गहरी कहे तो जिस पे तुम अभी जीते हो, जी रहे हो। अत्यधिक विचार एक संशय भी हो सकता है। विश्वास और निश्चय शून्यता के छेड़ में जन्मने वाली और खूबी इसलिए कि यह हमें विश्वास के लिए आवश्यक सत्य के निकट जाने में प्रेरित करता है व उसके प्रति जिज्ञासाएं जन्माता है। इसे एंजाइटी या डिप्रेशन आदि समस्याओं से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। इसके आगे का 2 स्टेप चिंतन और मनन है, जहां यह स्वतः अपना कई रचनात्मक पक्ष को जन्म देता है। आप समझ जाना इस बात को। सामान्यतया विचार एक अत्यावश्यक प्रक्रिया है परिष्कृत चेतना विकास और निश्चयों की जन्म के लिए। निश्चय की तात्पर्यता आप निष्कर्ष से समझना। यह निष्कर्ष आपके विचारों का ही सचेतन रूप है, जगा हुआ तमातीत चैतन्य, वह स्वस्थ मन जिसमें कोई विकार नहीं होता, विकास होता है। हाँ, यह पीड़ादायक भी हो सकती है कि 100 प्रश्न हमारे मस्तिष्क में घर कर जाए जिसका तत्कालीन कोई निश्चित उत्तर भी नहीं होते हमारे पास। यह आपकी मेच्योर चेतन मन के निर्माण से पहले की प्रसवकालीन क्षण है जिसमें हमें संभलना चाहिए। जैसे वह क्या होगा, ये क्या होगा, कैसे, क्यों, किस लिए आदि इत्यादि कई तरह के प्रश्न, कई तरह के विचार। पर जान लो, यदि तुम में यह प्रश्न ना हो तो तुम्हारी विकास प्रक्रिया भी स्तब्ध हो जाएंगे, थम जाएगा। प्रश्न और उसके उत्तरों की खोज दोनों मिलकर ही तो हमारी चेतना आगे विकसित हो पाता है। ज्यादा और क्या कहना दोस्तों, हमारे जीवन की सभी तरह की गतिशीलताओं के लिए विचारों का अपना खुद में एक अहम रोल होता है। तुम सोचना छोड़ दो तो यह कहना मुश्किल हो जाएगा कि तुम जिंदा ही हो या नहीं। तुम सोचना छोड़ नहीं सकते, बस सोच को बदल सकते हो। यह सोच स्वतः ही निश्चित अवधि के बाद बदल जाता है। एक ही चीज को तुम रट नहीं सकते, एक ही चीज के विषय में तुम लटके नहीं रह सकते, तुम्हें झुंझलाहट हो जाएगी। यह स्वाभाविक बदलाव है, स्वतः होने वाली। इसमें कुछ नहीं करना है, बस यही ध्यान देना है कि हमारे तात्कालीन मन किसी अन्य विचारों पे भड़क न उठे या गलत राह न पकड़े। तुम जिस भी विषय में ज्यादा सोचते हो तो निश्चय भी उस विषय के संग तुम्हारी गहरी संबंध है, जिससे भीतर तुम में विषय के प्रति अनुराग जगती है और यही सुख या दुख पीड़ा बनकर हमारे भीतर प्रेजेंट हो रहा है। पर यह सभी हमारे ऊपर ही है कि हम चीजों के प्रति कैसी मनस्थिति जन्माना चाहते हैं या जन्मने देते हैं। यह हमारे हाथ में है, अर्थात सुख और दुख दोनों हमारे हाथ में है। यह भगवान बुद्ध का कहना है।
तुम एक ही मनश्चेतना को चिंता और चिंतन के दो छोरों में से किसी एक में मन चाहे प्रवेश करा सकते हो और निकाल भी सकते हो, पर इसके लिए अभ्यास और उसमें दृढ़ता चाहिए। क्या तुम जानते हो, दिमाग में अत्यधिक विचार की चाप तब भी आ सकती है जब हम डीपली क्यूरियस हो जाते हैं उन चीज़ों के प्रति जिसमें हम अभी पूरी तरह आबद्ध नहीं हो पाए हैं अथवा उसको पूरा जाने या पाए नहीं होते हैं, पर उसमें हमारी एक इंटरेस्ट होती है गहरी। इसी में सुलझने के बजाय उलझ जाए तो समस्या पैदा हो जाती है। दोस्तों, विचार एक आवश्यक चीज है उन चीज़ों को जानने, पाने और समझने की प्रक्रिया में जिसके लिए हमें थोड़ा तपस्या, थोड़ा वेदना और थोड़ा क्यूरियोसिटीज को तो झेलना ही पड़ता है, जिसे बचा तो नहीं जा सकता पर इसको सही ढंग से पार किया जा सकता है। हम कहते हैं तुम अपने दिमाग में उठते विचार को कभी समस्याओं के तौर पर मत देखो, यह एक प्यास या भूख जैसा ही है। हमारे भीतर जन्मती एनलाइटमेंट के लिए आवश्यक हमारी क्षमताएं, खूबी और मोस्ट इंपोर्टेंट गुणों को परखता हुआ, जिसको हम गलत प्रक्रिया के द्वारा हटा नहीं सकते, जिससे हम पीछा छोड़ा भी नहीं सकते तब तक जब तक हमारे भीतर लाइट का जन्म न हो जाए, चीजें हमारे हाथ में ना आ जाए, जिसके कारण हमारे भीतर विचारों का भीड़ पैदा हुआ है। दोस्तों, चिंतन या विचारे यह एक नेचुरली सामान्य प्रक्रिया ही है हमारे विवेक में घटने वाली, जिसके द्वारा हम सेल्फ डिलाइट के निकट पहुंच जाते हैं। इस बात को आप ध्यान दो, यदि हम में संज्ञा, प्रज्ञा और वेदना ना रहे तो शायद हम विवेक को कहीं रख कर आए हैं, क्योंकि हम इस दशा में सही और गलत का निर्णय ले ही नहीं सकेंगे। संज्ञा, प्रज्ञा और वेदना यह सजीव होने की प्रमाण है। बिन सजीव हुए हम जीवन के प्रति संगत सही प्रयुक्त कॉन्सेप्ट्स को जन्म नहीं दे पाएंगे। इसकी अभाव में हमारे जीवन और उसकी विकास सदा सुरक्षित नहीं रह सकता। बिन इसकी हम एक देह वस्तु मात्र बनकर रह सकते हैं। हम विचारों से बच नहीं सकते, बस यही देख सकते हैं कि विचारों का स्वरूप आखिर कैसा है। ये शर्त दोस्तों, विचारों को एक प्रक्रिया ही समझो जिसमें ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता तो बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि चिंता पे चिंता कर चिंता या विचार को दूर नहीं किया जा सकता, भड़काया जा सकता है, चाहे यह कम हो या अत्यधिक। दोस्तों, विचार की अत्यधिकता विषय, घटना, रहस्य और जिज्ञासाओं के साथ हमारी गहरी जोड़ाव को दर्शाता है। विचार प्रक्रिया सही चीज है, इसको जटिल न बनाकर सरल ढंग से सहज हो गुजरेंगे इसमें से तो ये हमें ज्यादा पीड़ित नहीं कर सकेंगे दोस्तों, और हम विचारों के कारण के तह तक भी पहुंच जाएंगे जल्दी, जिसमें धैर्यता और स्थिरता बहुत ही आवश्यक चीज है। विचारों की चाप के भीतर निहित क्वेरीज को सही आंसर न मिलने तक बने रहता है। आपको पता है, जब हम चीजों को जानते हैं या पा जाते हैं तो उसके विषय में सोचना बिल्कुल कम कर देते हैं। ओवर थिंकिंग ठीक इसके विपरीत चीज है, अर्थात तुमने अभी उस चीज को जाने नहीं हो, सो तुम अभी उन विषयों में चिंतित हो रहे हो या उसके विषय में ज्यादा सोच रहे हो। आप विचारों के कारकों को जाने बगैर उसे भुला नहीं सकते, यह वास्तविकता है। खुद के विचारों से मत डरो दोस्तों, वरन विचार पर विचार करके देख लो कि इसकी जड़ कहाँ है और क्या है। वहीं पर इसकी सलूशन का चाबी भी छुपी होगी जरूर। बहुत ही सटीक होशियारी में खोजो उसे। तुम अपने विचारों के वास्तविक वजहों को जानकर उसके समाधान भी पालोगे। जब हम यह नहीं जानते कि हमारे भीतर उड़ते विचारों का सही वजह आखिर क्या है, अर्थात उत्तरे, तो तब हम पीड़ा महसूस करते हैं। विचारे सही कहे तो हमें प्रीत करने नहीं आते, हमें समझाने के लिए समझ के एक उत्प्रेरणा लेकर आते हैं। उत्कंठा, उत्प्रेरणा और जिज्ञासाएं यह एक ही चीज है। यह विचारों का ही सक्रिय पक्ष है। यह उन चीजों का लाइट सिग्नल्स है जिसको हम जानना चाहते हैं, जिसे जानना पाना हमारे लिए अत्यावश्यक है। ये शर्त दोस्तों, विचारों को संभालना सीखो, फैलाकर जटिल बनाना नहीं। विचारे ही हमारे जीवन के और उसके भविष्यों की स्वरूपों का स्रष्टा है। धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।